हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगी। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। ऐसा आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये कार्ड और ले लूँ। आर्कएंजल माइकल। देखो गाइस, सबसे पहले कहा जा रहा है आप अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश करो। आपका डर आपके लिए आपकी लाइफ में असंतुलन उत्पन्न करने का काम करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आप ये मत सोचो कि आपकी पूरी लाइफ उस प्रॉब्लम में जूझने से ही निकल जाएगी, है ना। उस प्रॉब्लम में फंसे रहने से निकल जाएगी, ये मत सोचो गाइस। उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा होता है। अगर मान लो आज आपकी लाइफ में तकलीफ है, आज आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, आज आपको ऐसा लगता है कि सामने एकदम दीवार होना वैसी स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी समाधान आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या करना है आगे। कभी कभी ऐसा समय बन जाता है, और जब भी ऐसा समय बनता है ना, समझने की कोशिश करना। यहाँ एनर्जी कैसी पता है, 10 11 12 की एनर्जी है, देख लो आप, है ना। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है, यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर डोर टू स्पिरिट की एनर्जी। एक के बाद एक क्रम इस तरीके का है। मैं रीडिंग इसी तरीके से समझाऊंगी जिस तरीके से बॉटम ऑफ द डेक में भी कार्ड आ रहे हैं, है ना। एनर्जी है 10 11 12, आपने ये भोग लिया है गाइस। और अगर इसकी वजह से जो भी उतार चढ़ाव आपके सामने आए हैं, टॉवर निकलने के बाद में स्थिति किस तरीके की बिखरी है, अगर आपके सामने है, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ। कई बार क्या कहा जाता है कि अगर सामने से आपको लगता है तूफान आ रहा है, तो इसका सेंस क्या होता है कि आपको थोड़ी देर रुक जाने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर आप कितनी भी कोशिश करोगे ना, आपकी मेहनत फल कर नहीं जाएगी, हो सकता है तब नुकसान हो जाए। और हो सकता है कि आपने इसी तरीके से मेहनत करी है और असफलता पर असफलता आपको देखने को मिली है। यानी कभी कभी क्या होता पता है, एक थोड़ी सी हेल्प की आवश्यकता होती है। आपको शायद ऐसा लगता होगा आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो जहाँ पर जितना हाथ पैर ट्राई करने की कोशिश करते हो ना बाहर निकलने की, उतना अंदर फंसते जा रहे हो। जैसे लाइक दलदल जैसी स्थिति हो ना, कि जितना कोई इंसान बाहर निकलने की कोशिश करे उतना उसमें फंसता जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ी सी यहाँ पर मालिक के एक्शन और स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है गाइस। उनके आधार पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, और उनके आधार पर आपकी लाइफ में कोनोकोपिया वाली स्थिति बनेगी गाइस। अब ये कैसे है मैं बताऊँ। अगर ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आया नहीं होता तो आपकी लाइफ में कोनोकोपिया वाली स्थिति नहीं बनती। सच कह रही हूँ गाइस, इस टॉवर ने ही आपकी लाइफ में कोनोकोपिया वाली स्थिति उत्पन्न की, और ये आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा था कि जब तक आप इस टॉवर को नहीं भोगोगे आपकी लाइफ में ये बैलेंस वाली स्थिति नहीं आएगी। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके मन में अभी ये चीज़ का ख्याल आता है कि कोई बहुत बड़ी हानि आपको होने वाली है, कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, या आपकी अंतरात्मा, अंतरात्मा नहीं कह सकते, इल्यूज़न कह सकते हैं, क्योंकि इल्यूज़न का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये फील होता है, चाहे आपके अपनों को लेकर, चाहे आपके कामकाज को लेकर, कि थोड़ा सा मुझे डर वाली चीज़ लग रही है ना, थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ लग रही है, तो ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। ये एक इल्यूज़न है जो आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश में है, और इससे आप अपने दिमाग पर हावी मत होने देना। आपके घर परिवार में सभी सदस्य आप सुरक्षित हैं, ठीक है। मालिक आपका स्वस्थ रखेंगे, किसी प्रकार की चिंता मत करो। और अगर किसी मामले में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई डील आपने कर दी है, और अब आपको ऐसा लग रहा है डील तो कर दी राम भरोसे, थोड़ी सी जानकारी लेकर, है ना, अब समझ में नहीं आ रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखो आपने एक्शन ले लिया है,
यहाँ पर रीडिंग ये भी कह रही है कि कुछ लोगों ने एक्शन ले लिया, कुछ लोग एक्शन लेंगे किसी बात को लेकर, बड़े मामले को लेकर। ये वाली स्थिति दिख रही है ना, मिरेकल देखना, ये वाली स्थिति बनेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये आपकी स्थितियों को बैलेंस में लेकर आ जाएंगे, स्थितियों को सुधार देंगे। हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों में आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल देखने वाले हो, ऐसा मिरेकल देखने वाले हो जहाँ पर आप कहोगे कि ये चमत्कार सिर्फ मेरे मालिक ही कर सकते हैं। ये होगा आपके साथ, क्योंकि आपको याद होगा मैंने इस साल में कईयों बार कहा है कि जून के बाद का समय जो है ना, ऐसा आपके लिए बनेगा, ना केवल आपके लिए गाइस, बहुत सारे जो मालिक के प्यारे बच्चे हैं, जो बेगुनाह होकर भी भुगते हैं ना, है ना, उनकी लाइफ में ऐसा समय बनने वाला है कि वो बिल्कुल क्लियर तरीके से कहते हैं ना, मालिक का एहसास हो जाना, है ना, कि ये जो चीज़ मेरी लाइफ में की है, ये मालिक ने की है, वो वाली बात आपको फील होगी गाइस। क्योंकि नियर में बहुत बड़ा मिरेकल आप देखने वाले हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस वाली बात आपको लग रही है, हानि वाली बात लग रही है, वहीं से बहुत बड़ा लाइफ का फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। लॉस होते होते बच जाएगा, या कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको, नफ़ा आपको मिल जाएगा। ये होगा आपके साथ, ये होगा आपके साथ। या ये हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल के आधार पर समझाने की कोशिश करूँ कि पहले कोई हो सकती है कि आपने कोई ज़मीन खरीदी है ना, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, और अभी हो सकता है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आप सेल करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो इतना अच्छा अमाउंट आपके पास आएगा कि ये आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा गाइस, मुझे ऐसा लगता है। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, है ना, तो ये आपकी सोच से कुछ ज़्यादा ही आपको प्राप्त होगा गाइस, ये भी कहा जा रहा है। खैर जो भी बात है, एक बात को समझने की कोशिश करना, और मैं अच्छे से समझाऊँ आपको। अगर ये टॉवर मोमेंट आपने नहीं भोगा होता, तो आपकी लाइफ में ये कॉर्नुकोपिया और ये बैलेंस वाली स्थिति नहीं आती। ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा था जो आपने काटे, और बार बार इसे कोसने की कोशिश मत करो। बार बार समय को और अपनी किस्मत को कोसने की कोशिश मत करो कि समय साथ नहीं देता, किस्मत साथ नहीं देती, समय परीक्षाएं लेने पर उतारू रहता। ऐसा नहीं है। वो चीज़ें जो थी, एक कर्म से बंधी हुई थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल गई। अगर कुछ कार्मिक लोगों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो वो कार्मिक थे गाइस, आपकी लाइफ का वो भी एक हिस्सा थे जो आपको कॉर्नुकोपिया तक पहुंचाने के लिए आए थे। बस यही चीज़ हो सकती है ना। तो ये समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आर्कएंजल माइकल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और एक्शन का कार्ड, डो टू स्पिरिट का कार्ड, पूरा ब्रह्मांड आपको साथ दे रहा है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, आपकी तरक्की को, आपको तरक्की के राह पर आगे लेकर जाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। कभी कभी आपको एहसास नहीं होता कि आप अकेले बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन एहसास नहीं होना, आपको ऐसा लगना कि कोई मेरे साथ है। और यही कहा जा रहा है कि जब आप अकेले बैठे हुए होते हो ना, आपको महक आती है, अच्छी सी महक आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके सर पर किसी ने हाथ सहलाया है, या फिर कुछ ऐसा ही एनर्जी आपको फील हो जाने का। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप सही सोच रहे हो। कोई पॉजिटिव एनर्जी, आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, और किसी प्रकार के बहुत बड़े ब्लैक मैजिक से आपको हाल फिलहाल में छुटकारा मिला है। यहाँ पर रीडिंग ये भी बात कह रही है, क्योंकि टॉवर के साथ, स्टॉर्म वार्निंग के साथ ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है, यानी एक बहुत बड़ी स्थिति में परिवर्तन है, बहुत बड़ी स्थिति में रूपांतरण आया है। कोई ब्लैक मैजिक से आपका बहुत बड़ा लेवल पर छुटकारा मिला है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये भी चीज़ हुई आपके साथ। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आपको किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख लेना, आपकी चित्त जो है वो कितना अच्छे से लग रहा है ना। आप मेडिटेशन, आप कहते हो ना कि आपसे मेडिटेशन नहीं होता, आप मेडिटेशन करने के लिए बैठना, कितना आसानी से आपको मेडिटेशन होता है ना। लाइफ की बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म होनी, रिश्तों में मधुरता आनी, और एक संतुलन आपको लाइफ में फील होगा, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी है गाइस कि आपके इस समय में रीडिंग में ये बात आ रही है कि आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, नोटिस किया आपने? एक ही मैसेज बार बार आ रहा होता है ना, तो आप नोटिस क्या करो गाइस। मैं चाहे अलग अलग डेक से भी अलग अलग डेक से भी मैं कार्ड्स लेने की कोशिश करूँ ना, तब भी सेम मैसेज आ रहे हैं। ओके, जर्नी नंबर 2, आप सही राह पर हो गाइस,
और हो सकता है जैसे जैसे कहा ना, आप चाहे कन्फ्यूजन वाली स्थिति सामने आए ना, चाहे कितने सारे ऑप्शन आए, लेकिन आपने पता है कि आपने कौन से ऑप्शन का चयन करना है। मतलब एक हो ना कि आपका दिल दिमाग जो है ना, एक पॉइंट पर आने पर उतारू हो चुका है ना। आपने एक फैसला अपनी लाइफ का ले लिया है गाइस, कि ये डायरेक्शन मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल सही है, सटीक है, और मेरा दिल दिमाग अंतर आत्मा मेरे मालिक मुझे इसी एक्शन के लिए आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। आप सही राह पर हो गाइस। और इस बात पर जब भी कोई लाइफ का बहुत बड़ा फैसला है जो आप लेने जा रहे हो, लेकिन अंदर से फिर भी आपका दिल घबरा रहा है, मानो 100% आपकी तरफ से हाँ है ना, 100% आप उसी रास्ते पर चलना चाहते हो, लेकिन फिर भी दिल अंदर से धक धक करता है कि एक नया एक्शन है मेरे लिए, है ना। तो वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपको नंबर 2 दिख रहा है और 6-9 की एनर्जी दिखती है, तो मानकर चलो आपका फैसला सही है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो गाइस। आज अगर डिफ़िकल्टीज लग रही है ना, यही रास्ता धीरे 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 चलते चलते आपको बहुत आसान लगने लगेगा। नया रास्ता हर इंसान के लिए मुश्किल ही लगता है गाइस, क्योंकि अनजान रास्ता होता है। तो एक डर अपने आप, चाहे कोई कितना ही साहसी क्यों ना हो, एक डर अपने आप हर किसी इंसान के दिल में आता है। तो वो एक नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहा जा रहा आप सही राह पर हो और परेशान नहीं होना मेरी खुशियों की चुंबक। हाँ, मैं भूल गई, मेरे खुशियों के शेर कहने वाली थी। सॉरी गाइस, आज मुझसे हो गई गलती। ओके, ये रीडिंग में ना आए तो रीडिंग कंप्लीट कैसे हो, है ना। ये देखो, ये भी आपकी जर्नी का एक हिस्सा ही थे, जिन्होंने टावर को क्रिएट किया। अब टावर ने इनको क्रिएट किया और इनकी लाइफ में टावर क्रिएट हुआ, ये कह सकते हैं। मतलब कहता ना, जो आप देते हो वही आप पाते हो। तो नंबर 10 की एनर्जी और नंबर 20 की एनर्जी है। तो न्याय तो बड़े एक अच्छे खासे लेवल पर ना हो सकता है इन 20 दिनों में आपको देखने को मिलेगा गाइस। और एक चीज़ के लिए रेडी रहना, और साथ में एक डाउन टू अर्थ वाला भाव रखना, और बड़ी बोल नहीं बोलना, जो मैंने बहुत पहले भी कहा था और अभी थोड़ा टाइम पहले भी कहा था आपको, कि आपकी लाइफ आपको वो सुखद पल देगी, न केवल जस्टिस का, ये अलग बात है, इसे साइड में रख दो, लेकिन आपकी लाइफ कोर्नुकोपिया वाली कहते हैं सातों सुख का किसी इंसान को मिलना, जहाँ किसी भी बात को लेकर अभाव का प्रभाव आपकी लाइफ में ना हो, है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जस्टिस से भी ज़्यादा जस्टिस ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होगा आपके साथ कि आपकी उम्मीदें भी आपने नहीं की होगी ना, वो भी खुशियाँ आपको मिलेगी। और शायद मुझे ऐसा लगता है ना, केवल हमारी रीडिंग में गाइस, और कहीं से भी, मानो आपने अपनी कुंडली दिखाई है, आपको हो सकता है वहाँ पर भी यही सुनने को मिला होगा। आपने अगर अपनी टैरो रीडिंग करवाई है या और कोई टैरो रीडिंग आप देखते हो, तो आपको ये चीज़ सुनने को मिल रही होगी कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन टाइम जो है ना, ये चल रहा है। और ऐसा टाइम चल रहा है कि ये समय जो है आपकी पूरी लाइफ को संवार देगा। इस समय में आपके लिए गए एक्शन इतने प्रभावशाली रहेंगे, आपका किया हुआ काम इतना प्रभावशाली रहेगा कि पूरी लाइफ पर इफेक्ट डालेगा। हाँ, तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम चल रहा है, जहाँ पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है बस, हर एक स्थिति को लेकर। जैसे कहा ना कि ये आपको समझ में आ जाना कि आपका दिया हुआ एक्शन सही है। पहली बात तो ये, अगर रोग ऋण शत्रु से आप परेशान हो, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति से आप परेशान हो, तो वहाँ पर भी देखना आपकी समस्या का ख़त्म होना, है ना। लोगों का एक बुरा रवैया जो आपके प्रति चल रहा था ना, उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये देख लेना, कुछ हो सकते हैं बुरे लोग होंगे गाइस, है ना, ऐसे कि जिनमें बदलाव की संभावना नहीं है, जो आपको आगे चलकर हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपका डिस्टेंस तो क्रिएट होगा। ऐसे लोगों से ज़रूरी नहीं आपका तालमेल सही हो, है ना। यही नहीं होगा गाइस, हो सकता है कुछ लोग पास से भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके साथ आपके तालमेल अगर सही होना लिखा हुआ नहीं है, अगर आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर भी आपके साथ तालमेल सही नहीं होंगे उनके साथ। ठीक है, ये चीज़ होगी, ये खुद ब खुद होगी आपके बिना प्रयास के लिए, है ना। यहाँ पर भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में समय आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन देना नहीं चाहता है, पर कहीं कहीं पर बेवजह का कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ें बनती है आपके साथ। अगर पैसा उधार आप पर है, कर्जा है, लोन आपने ले रखा है, उसका उसको चुकाना है आपने, है ना। आप चाहते हो आपका पैसा बढ़कर आए,
आपके करियर में आपको उन्नति प्रगति देखने को मिले, तो जल्दी आप लोन उतार कर फ्री हो जाओ। तो इसकी भी संभावना बनी है क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, ठीक है। तो आपका लोन भी उतरने की संभावना बनी हुई है। अब इस पर आते हैं वापस से, ये नंबर 10 की एनर्जी है जो टॉवर के बारे में बात करती है, और नंबर 20 की एनर्जी जो एनवी के बारे में बात करती है। अब नंबर 20 की एनर्जी जो है ना, ये न्याय के बारे में भी बात करती है, ठीक है। न्याय किस बात को लेकर कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है, आपकी लाइफ में टॉवर क्रिएट करने की कोशिश करी है, या कर भी थी काफ़ी हद तक में, ठीक है। हालांकि ये टॉवर का आपकी लाइफ में पर्पस जो था वो अलग था, वो मामला ही अलग है। उसमें इन लोगों का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आपकी लाइफ में टॉवर क्रिएट करके आपकी लाइफ में अच्छा करना था, या आपका हित का कोई पॉइंट सोचना था, ऐसा नहीं था। इन लोगों का इंटेंशन ये था कि आपकी लाइफ में गलत करना, ठीक है। लेकिन ये आपका भाग्य की टॉवर की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई, पूरी की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हुई, ऐसे ये हुआ आपके साथ। जिन भी लोगों ने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करी, जिन भी लोगों ने बहुत भयंकर लेवल पर आपको तकलीफ पहुंचाई, उस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर हो सकता है आपको न्याय देखने को मिले। और न केवल एक जगह से आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, ये कह सकते हैं 3 जगह से आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, क्रम से गाइस। 20 दिन के बाद में कहते हैं ना कि ये सिलसिला शुरू हो जाना कि आपको न्याय की खबर सुनने को मिले, इधर से भी उधर से भी उधर से भी, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, ये होगा आपके साथ। और एकदम आप अचंभित होगे और पास्ट की बातों को सोचने की कोशिश करोगे कि कुछ लोगों ने आपके साथ आपको कितना दुखी किया था। लेकिन कहते हैं ना कि खैर छोड़ो, आपके अंदर वो एक ठहरा वाला भाव आएगा कि जिसका जो कर्म, जिसने जैसा भी किया, मुझे अब कोई मतलब नहीं है ना। अब मैं मेरी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करूँ, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात हो रही है गाइस, आपकी जर्नी इतनी सेफ और सुरक्षित हो रही है क्योंकि कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहता है कि किसी इंसान को सातों सुख मिलना, पर सातों सुख मिलते हैं वो स्टेबिलिटी के साथ मिलते हैं और एक प्रोटेक्शन के साथ मिलते हैं, जहाँ पर एनवी चाहे एडी से चोटी तक का जोड़ लगा लेना फिर भी आपका गलत नहीं कर सकते, ये होता है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी को इतना सेफ और सुरक्षित कर लिया है कि एनवी चाहे कितनी भी योजना बनाए ना, पर उसका प्रभाव आप पर कभी नहीं पड़ेगा। अब आपकी लाइफ पर ब्लैक मैजिक का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। एक कहते हैं ना, इतना सुरक्षित आपकी लाइफ को कर देना। आपको डेफिनेटली त्रिकोण की एनर्जी दिख रही होगी, त्रिभुज की एनर्जी, है ना, ये दिख रही होगी। ये होता है माता का ये साइन होता है, श्रीयंत्र कहते हैं इसको, ठीक है ना। वो आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप हनुमान जी को भी बहुत मानते हो, जिनको भी मानते हो ना, जो मुझे रीडिंग में समझ में आ रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश कर लूँगा। आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है, आपको बिल्कुल भी 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मालिक पर बिलीव रखना, आप पर ना तो आप ब्लैक मैजिक का प्रभाव पड़ेगा, ना अगर कोई आप पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करता आपके काम काज पर, खुशियों पर, तो वो आपको नज़र लगेगी, ऐसा भी नहीं होगा। एक चीज़ और नोटिस कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप बाहर जाकर आओ, अगर पहले बाहर जाकर आते थे, घर में आते आपके सर में भारीपन का हो जाना, और कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाना कि हल्का फुल्का फीवर भी आ जाए, यानी बुरी नज़र का इतना ज़्यादा प्रभाव, है ना, जैसे उन्हें नज़र लग गई, वो वाली चीज़ आप पर इतना ज़्यादा इफेक्ट करती थी। अब देखना, अब आपके साथ नहीं होगा। और दूसरी बात कि जैसे लोग टीम बनाकर, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके आजू बाजू में हो या दूर के रिश्तेदार हो, टीम बनाकर आपको परेशान कर रहे थे ना, उनकी टीम में प्रॉब्लम, यानी आपसी समझ का अभाव होना, है ना, ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या, यूनिवर्स उन कड़ियों को ही तोड़ रहे हैं जो कड़ियाँ आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से कहा कि आप पर ना तो ब्लैक मैजिक का असर होगा, ना नकारात्मकता का प्रभाव होगा, है ना। बैकफायर करता है ना, वो वाली एनर्जी अभी चल रही है गाइस, कि जिसने जिस तरीके से आप पर जिस प्रकार की ऊर्जा उड़ेलने की कोशिश करी है, सूद समेत, कहते हैं ना, समय उनको वापस दे रहा है। अगर किसी ने आपके प्रति वफादारी निभाई तो सूद समेत उनको वही चीज़ दी जा रही है, और अगर किसी ने आपके प्रति एक गलत भाव या कुछ गलत नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश करी है, वो उन्हें वापस रिटर्न की जा रही है। ये चीज़ें चल रही है। ओके,
अटैचमेंट, ओके। शत्रुओं को भी आपसे अटैचमेंट है। अटैचमेंट किस प्रकार से, अब इसे समझने की कोशिश करना। काफ़ी सारे लोग आपके आजू बाजू में, मान लो पास पड़ोसी में भी ऐसे होंगे कि जिनसे आपके ताल्लुक नहीं है, जिनसे आपकी बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप जैसे ही घर से बाहर निकलोगे वो सामने से आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, या फिर आपको चुप चुप कर देखने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पर नजर रखने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ वर्क प्लेस पर है कि कुछ लोगों से हो सकता है कि जितना काम उतनी बात, और सामने से बताया जा रहा है कि जितनी काम उतनी बात ही रखी जा रही है, ज़्यादा तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाली चीज़ है। लेकिन फिर भी किन्हीं लोगों का मतलब आपका चेहरा देखना, या फिर 2 मिनट के लिए सही, 1 सेकंड के लिए सही, बिना मतलब के ही एक बहाने से ही सही, अगर आपसे बात करना, ये भी चीज़ चल रही होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी का प्रभाव किसी इंसान के लिए बड़ा शुभ जो है ये फील होता है। तो इस वजह से लोग जो है ना, भले आपके शत्रु होंगे लेकिन फिर भी आपका चेहरा देखना बहुत पसंद करते हैं। और हो सकता है कि आपकी आदत में हो अपना चेहरा मास्क वगैरह लगाकर, स्कार्फ वगैरह लगाकर ये ऐसे बाहर जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। पर आपने नोटिस किया है कि आपके फेस को देखने के लिए ना आतुरता लोगों में रहती है। ये आपके वर्क प्लेस पर भी है और ये आपके आजू बाजू पास पड़ोसी के लोगों में जाता है। ये देखना, अब बात केवल हाव भाव की नहीं है, बात है आपका चेहरा जो है उनको लकी फील करवाता है, उनका डे अच्छा जाता है, ये भी चीज़ है। पर एक साथ उनके दो काम हो जाते हैं ना, कि एक तो ये भी आपको बताकर आपका मूड खराब कर दे कि वो नज़र रख रहे हैं, और दूसरा अपना फ़ायदा भी उठाते हैं आपकी एनर्जी का। आपके आजू बाजू के लोग आपकी एनर्जी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं गाइस, और ये चीज़ आपको पता है ना। ये चीज़ आपको बहुत पहले से पता है, कम से कम 7-8 साल हो गए आपको पता है कि लोग आपकी एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें इतने सालों पहले से आपको पता है। खैर जो भी है, आपके इर्द गिर्द में ऐसे स्पिरिट्स है गाइस, है ना, मतलब दिव्य शक्तियाँ इतनी अच्छी है जो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन दे रही है, जिन्होंने आप सोच लिया है कि अब आपकी लाइफ में केवल शांति और पीस जो है ना यही स्थापित होगा। इसके बारे में कहा जा रहा है। एक और अच्छी चीज़ समझ में आ रही है, आपको पेट को लेकर बहुत भारी दिक्कत चल रही है गाइस। ये कह सकते हैं जैसे हो ना कि खाना नहीं पचना, या पूरे शरीर में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी मेन जड़ होती है पेट। अगर पेट सही तो पूरा शरीर सही, एक आपका माइंड भी बहुत अच्छा चलता है, और इसका प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। तो पेट को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है खाना अच्छे से नहीं पचना, हो सकता है कि जैसे थोड़ा खाते हैं तब भी ऐसा पेट भरा भरा सा लगता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। पानी कम पी पा रहे हो, चाहकर भी अपनी हेल्थ पर केयर नहीं कर पा रहे हो, खुद का समय नहीं दे पा रहे हो, अगर ऐसी चीज़ें मतलब एक हो ना कि शरीर कितना भी अच्छा दिखे, दिखने में हष्ट-पुष्ट दिख रहा है, लेकिन उसमें जान नहीं होना, वीकनेस इतनी फील होना जिन्हें हम लोगों को समझा नहीं सकते। अगर ये चीज़ है तो इसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड चक्र आर्के एंजल राफेल कैम्यूल जो है ना, कैम्यूल जो है, ये आपके पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने का आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। अर्जेंट मैसेज यही है, एक चीज़ का ध्यान रखना, झूठ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, है ना, क्योंकि इससे भी आपके पेट को लेकर समस्या चलती है। और न केवल पेट को लेकर, आपके साथ अगर ये भी चीज़ है कि छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग जाती है, छोटी छोटी बातों का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो इसका रीज़न ये भी है गाइस। दो चीज़ें, एक तो पेट और एक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होनी, चाहकर भी इंसान उनसे दूर ना हो पाए ऐसे ओवर थिंकिंग से। तो इसका सेंस जुपिटर का आके चलते चलते ख़राब होना। और आगे जो समय बन रहा है ना गाइस, ये समय भी ऐसा बन रहा है जहाँ पर जुपिटर का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मानकर चलना कि सालों से जो काम नहीं बने वो बन सकते हैं। आपकी पेट से संबंधित समस्या वो ठीक हो सकती है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है ना, दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकती है। तो थोड़ा सा सब्र रखना और सही तरीके से चलना, जुपिटर को ख़राब मत होने देना, येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, ठीक है। और अगर गुरुवार के दिन केला अगर आप दान कर रहे हो तो आपको केले का सेवन नहीं करना, ये चीज़ का ध्यान रखना। जिस चीज़ का हम दान करते हैं ना उस चीज़ का हम सेवन नहीं करते उस दिन तो कम से कम, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है। तो पेट से संबंधित समस्या खत्म होते हुए स्किन से संबंधित परेशानी खत्म होती है, ये बताई जा रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करना, और दूसरा थोड़ा सा जहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता ना हो वहाँ तो कम से कम झूठ मत बोलना, है ना, ये चीज़ है। क्योंकि अब मैं ये भी नहीं कह सकती पूरा सत्य बोलकर ही चलो, क्योंकि आप सत्य बोलकर चलो, सामने वाली दुनिया ही अगर आपके सामने साथ गलत
बिहेवियर करे, या कुछ लोग, सबका नहीं कह रही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर सत्य बोलना सही साबित नहीं होता है ना, तो वहाँ आप सिचुएशन के अनुसार काम करना प्लीज़। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो झूठ ना बोलने की, वहाँ पर झूठ मत बोलना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। विक्ट्री, ओके, एनवी के ऊपर विक्ट्री का कार्ड आया है। कमाल है, एक नई शुरुआत करोगे गाइस। जैसे कहते हैं ना कि माँ काली, जैसे मैंने अभी बताया ना कि मुझे ट्रायंगल की एनर्जी, त्रिभुज की एनर्जी दिख रही है, श्रीयंत्र की एनर्जी कहलाती है ना। इसका सेंस क्या है, दुर्गा कवच सुना करो आप, है ना, दुर्गा कवच सुना करो। दूसरी बात कि आपके जो भी एनवी है ना, अब ये मतलब दंडित होते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे आपकी लाइफ में एक सिचुएशन बहुत लंबे समय से इस तरीके से चल रही थी कि दो टीम चल रही है, दो टीम में एक अकेले आप खड़े हो और एक टीम में बहुत सारे लोग खड़े हैं जो आपके विपक्ष में काम कर रहे हो और आपको परेशान करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर एक अकेले इंसान को हराने के लिए इतने सारे लोग हैं, वहाँ पर आप दिन रात 24 आवर्स अपनी एनर्जी से उनसे फाइट कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप उस मामले में विक्ट्री पा गए गाइस। किस प्रकार से कि आप इन लोगों को, जितने भी लोग आपके विरुद्ध टीम में खड़े थे ना, आप एक एक करके उनको लेकर न्याय की खबर सुनने को मिलेगी आपको, ये देख लेना। ये आपकी विक्ट्री है। आपने कुछ लोगों के बारे में कहा भी नहीं होगा, कुछ लोगों ने आपको हद से ज़्यादा परेशान किया होगा, लेकिन फिर भी आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, आपने यूनिवर्स को देखा। मालिक आप जानो मेरे साथ न्याय कैसे करना है आपने, और ये न्याय आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आप जीत गए गाइस। आप अपनी सोच से, आप अपनी समझ से, आप अपने कर्मा से जीत गए, है ना। आपने यूनिवर्स का दिल जो है वो मोह लिया है गाइस। तो आप अब बिल्कुल भी परेशान मत हो। जितना भी आपके शत्रुओं ने आपकी लाइफ में असंतुलन बनाया है, उतना संतुलन वापस आपकी लाइफ में बनने जा रहा है, ठीक है। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा ना ये इंसान आपके लिए सही है गलत है, कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी ना, वहाँ पर आपकी लाइफ का फैसला खुद यूनिवर्स ही ले लेंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। ये तो सेम कार्ड है, इसे मैं वापस रीड नहीं करूंगी। फिर से आर्कएंजल माइकल, चलो मैं दूसरी डेक लेती हूँ, द सन, ओके। काम बनने वाला आपका, और ये कंफर्मेशन है, एक नहीं दो कार्ड आए हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल, ये आपकी मनोकामना को पूरा करने के बारे में और ये विक्ट्री के बारे में एक साइन देने का। इस मुझे विक्ट्री की संभावना ज़्यादा लग रही है क्योंकि मुझे कॉर्नोकोपिया का कार्ड भी दिखा। ये भी क्या ही कहूँ, इस डेक में सबसे उत्तम कार्ड कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सातों सुख जो है इसमें निहित है, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड अपने आप में आ गया, आर्कएंजल माइकल का आ गया, द सन का कार्ड आ गया, इसके बाद में ये कार्ड आ जाना, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल। आपका कहीं पर अटका हुआ पैसा है गाइस, और बहुत बड़ी अमाउंट में है। हो सकता है आपने किसी को उधार दिया है और वो इंसान आपका अमाउंट आपको वापस नहीं दे रहा, आ जाएगा, खुद से आएगा, देखना। उनको ऐसा डराया जाएगा कर्मों से कि वो चला कर आकर आपका पैसा साथ सामान पूरी रेस्पेक्ट के साथ देंगे, और कभी भी आपसे तो कम से कम उधार पैसा नहीं लगे, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा आपके साथ। और ये आपकी वाणी को लेकर भी कुछ कह रहे हैं गाइस, क्योंकि द सन की एनर्जी है ये। इस कार्ड को मैं बाद में रीड करती हूँ, दो कार्ड को मुझे रीड करना है अभी भी। नंबर 3 9 की एनर्जी, 9 3 की एनर्जी ये दिख रही होगी आपको। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, इन दिनों में आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, मतलब आपके शब्दों से कहते हैं ना मंत्र मुग्ध कर देना, माया जाल जो है ना वो फेंकना, बिल्कुल कुछ ऐसा होगा। मतलब आप देखोगे गाइस कि आप कुछ भी कहोगे ना, सामने वाला इंसान कोई भी हो, अनजान भी हो ना, आपकी बात को बड़ा गौर से सुनेगा। और आपका इस समय में अपनी कोई भी बात को रखना और बात को समझाना बहुत सही में जाएगा गाइस। इस समय में यूँ समझ लो गोल्डन टाइम ऐसा चल रहा है कि जैसे आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में भी और आपकी वाणी में भी आकर्षण क्षमता बड़ी अच्छी लेवल की जा रही है गाइस। मुझे ऐसा पक्का लग रहा है आपका बुध बहुत अच्छी दशा में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, सॉरी।
है ना, और आपका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। ये प्रभाव जो है ना, क्या ही ज्ञान और समझ के बारे में बात करता है, क्या ही आपकी वाणी के बारे में बात करता है, क्या ही आपके आकर्षण क्षमता के बारे में बात करता है, आपकी लाइफ के अच्छे काम होने के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि आप इस समय में अपनी बात को मनवाने में बड़े सक्षम रहोगे गाइस। और जहाँ भी मान लो ऐसी जगह पर अपनी इस ऊर्जा का उपयोग करना जहाँ पर आपको लगता है किसी ऐसे इंसान के साथ आपके विवाद हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, हो सकता है किसी के साथ गलतफहमी हो गई, है ना, हो सकता है कि अब आपको मौका मिले ऐसा आमना सामना हो कि जहाँ पर आप और सामने वाला इंसान वो भी हो, और वहाँ पर आपको ऐसा लगता है आप स्थिति को सुधार सकते हो, तो अपनी तरफ से कोशिश कर लेना, स्थितियाँ सुधर जाएगी, देखना, है ना। ये चीज़ होगी आपके साथ, ये वाणी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वाणी की वजह से कुछ मामले जो बिगड़े हुए थे वो सुधर सकते हैं। और एक अफर्मेशन करना, अगर मान लो पैसे को लेकर कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, या आपका पैसा कहीं पर किसी भी प्रकार से, ना केवल लोन की वजह से या ऐसे किसी भी प्रकार से अगर आपका पैसा अटका हुआ है और उस पर जजमेंट चाहते हो ना, आप पानी को अफर्म करके पीना, क्योंकि इस समय में आपकी वाणी का प्रभाव आप पर ज़्यादा रहेगा, आपके शब्दों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो आप पानी को अफर्म कर करके पीना, जो भी आपकी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को बोल कर उस पानी में फूंक करके पी लो आप, ये काम करेगा। ठीक है, आप बात करते हैं इन दो कार्ड्स की, यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी, यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी आती है, क्योंकि 19 की एनर्जी को नंबर 1 की एनर्जी के रूप में ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अबंडेंस के बारे में बात कही जा रही है कि बच्चा हो सकता है कि आपको सपने में दिख रहा होगा, इसका सामने से आने का मतलब यही है कि सामने से कोई मौके अपॉर्चुनिटीज़ आने, सामने से प्रस्ताव आने, हो सकता है शादी के लिए कोई प्रस्ताव आ जाए, है ना, हो सकता है कोई इंसान अपने मन में आपके लिए कुछ विचार रखते हैं, वो सामने से आपको कह दे, ये भी हो सकता है कुछ ऐसी तारीख बनने वाली है गाइस जिसे आप लिख कर रखोगे, है ना, कुछ ऐसा बड़ा काम आपका सदने वाला है जो बार बार डिले में जा रहा था, जिसके पीछे पीछे आप भाग रहे थे, जहाँ बार बार आपने मेहनत करी लेकिन वो काम तब नहीं बना, लेकिन अब वो काम अचानक सडन खुद से बन जाएगा, या थोड़ी सी मेहनत करने पर हो सकता है बन जाए, तो इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, लाइफ एक नए सिरे से शुरुआत कर रही है गाइस, और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। आर्कएंजल कैमियल ये आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी खुशियों की रक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में कहा गया, और इसके बारे में आपको साइन भी मिल रहे हैं, जैसे हो सकता है लीफ आपको दिख रही है, पत्तियां आपको दिख रही है, या फिर हो सकता है कि क्या कहते हैं उसको, फेदर्स, सॉरी, है ना, ये भी हो सकते हैं कि अलग अलग कलर के, स्पेशली ग्रे कलर का फेदर आपको ज़्यादा नज़र आएगा, जो यही कहता है कि आप स्थिति को जो दिख रही है ना उस हिसाब से मत देखो गाइस, आप परिणाम पर फोकस रखो कि आपको परिणाम क्या देखने को मिला। अगर आपको आपकी लाइफ में गलत हुआ और उसका परिणाम भी अगर गलत देखने को मिल रहा है, तब शिकायत बनती है, लेकिन एक समय के बाद में हम खुद ये कहें कि जो भी हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात है गाइस, ये समय भले कैसा भी कठोर बनकर निकला, लेकिन उसका आउटपुट जो है हमारी लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिला। भाग्य का साथ ये गोल्डन टाइम के बारे में बात करता है, आपका समय जो है गोल्डन टाइम वाला शुरू हो चुका है, जहाँ पर सामने से चलाकर खुशियाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर भी फिश की एनर्जी, ये भी फिश की एनर्जी, कंफर्म करने के लिए कोई तो लोग हैं जो कहते हैं ना, बिलीव ही नहीं करते कि नहीं ऐसा तो हमारी लाइफ में होगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, संघर्ष आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, और देखो एक चीज़, मैंने एक चाम ही वहाँ पर रखा है और मेरा खुद का ध्यान अब गया है यहाँ पर, यानी अब किसी भी प्रकार का तूफान आपकी लाइफ में एंटर नहीं होगा। आर्कएंजल माइकल जो है ना आपको इस तरीके से रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अचानक से मेरा ध्यान गया और मेरा दिल किया कि आपको ये मैं बताऊँ। अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना वो बड़े सुखद होंगे गाइस, वो विक्ट्री से जुड़े हुए होंगे, और कोई भी अगर हिडन पैकेज होगा वो आपकी खुशी से जुड़ा हुआ होगा। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई भी प्रकार की नकारात्मकता अब आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी, हर प्रकार की नकारात्मकता का खात्मा आपकी लाइफ में हो चुका है। ठीक है, ये अबंडेंस बहुत अच्छी मिलना उसके बारे में है, प्रॉब्लम्स खत्म होना उसके बारे में है। कैट की एनर्जी फिर से आई, तो हो सकता है कि आपके घर में कैट आ रही होगी इन दिनों में, स्पेशली कह सकते हैं सैटरडे के दिन, है ना, या तो सैटरडे के दिन आएगी या संडे को आएगी आपके घर में, भले एक कहते हैं ना कुछ सेकंड के लिए सही कैट का आना हो,
अगर ये हो रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली मान कर चलना गाइस कि 100% है आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। चाहे वो काली कलर की कैट आए, ग्रे कलर की आए, येलो आए, कैसे भी वाइट कलर की आए, लेकिन अगर कैट का आना आ रहा है, हो रहा है आपके साथ, है ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। आप पर से नकारात्मकता कोई बहुत बड़ी खत्म हुई है। कैट का आना घर में गलत नहीं होता है। इवन कैट के तो बच्चे अगर घर में दे दिए जाए ना, तो बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अबंडेंस से भरपूर लाइफ के बारे में एक बहुत बड़ा संकेत को माना जाता है। इस वजह से कहते हैं कैट पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और कैट पर हाथ उठाने का परिणाम भी बहुत बुरा होता है। बहुत बहुत बड़ा दंड पात्र सजा होती है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, डराने वाली बात नहीं, लेकिन सत्य बात कह रही हूँ, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे जो सच में डराने वाले। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, अब मालिक जाने ऐसा क्या कोइंसिडेंस है या जो भी है, एक उदाहरण देखने को मिला। जैसे कहते हैं कि कैट पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। कैट पर क्या, कोई भी जीव पर, निर्दोष बच्चों पर क्या ही हाथ उठाना, है ना। तो एक कोई आदमी था, तो उन्होंने कैट पर बहुत ज़्यादा जैसे प्रहार करना, या कैट को देखते ही उनके साथ गलत करना, ऐसा कुछ। तो उनके साथ एक सिचुएशन ऐसी हुई कि उन्होंने कैट के पंजे पर वार किया। तो कैट को बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, और शायद प्रॉब्लम भी हुई होगी डेफिनेटली, है ना। हम उपस्थित नहीं थे तो हम कह नहीं सकते। सिचुएशन ये हुई कि एक समय के बाद में उनके उसी हाथ पर, जिस हाथ पर पंजे पर ना कैट को प्रॉब्लम हुई थी, कैट को हानि पहुंचाई थी, उसी हाथ पर उनको भी हानि पहुंची, उतनी ही अंगुलियों पर। ये देखो, अब ये मालिक जाने ये क्या था। लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि जीवों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। द सन की एनर्जी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपको आपकी उम्र से बड़े लोगों से आपको फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बड़े भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, ऑफिस वर्क प्लेस पर बॉस, अधिकारी वर्ग हो सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे उम्र में चाहे एक दिन भी बड़ा हो, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपके काम सधने वाले हैं गाइस। ये है, हो सकता है किसी का सुझाव भी आपको काम आ जाए। एक लकी दिन जो है इसी समय में बनने वाला है। मुझे स्पेशली लग रहा है 1 तारीख या 19 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगी। 28 भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड आया, विक्ट्री बन रही है उस दिन, ठीक है। हर एक क्षण मालिक आपके साथ है, और वो सुरक्षित किए हुए हैं, ठीक है। अगर गले में कोई धागा या कोई भगवान का, या जिनको भी आप मानते हो, पहना हुआ था और गुस्से में आपने निकाल कर फेंका है, ठीक है, वापस से पहनो। रीडिंग में आया है, किसी ने तो किया है ये, ज़्यादा अच्छा वाला काम नहीं किया है आपने, तो आप वापस से पहन सकते हो, है ना। कछुआ, अबंडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि अब आपका गुस्सा शांत होगा, और ये ऊर्जा आपको बहुत सपोर्ट में काम करेगी, ठीक है। बहुत बड़ी अबंडेंस मिलने के बारे में बात है गाइस। मैं इस चाम को लेते लेते रह गई थी। तो ये कहा जा रहा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन का, इसके से अपने दिल की बात खुलकर कहोगे, या कोई आपसे हो सकता है अपने दिल की बात खुलकर कहे, ये हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस, एलिफेंट 2 की एनर्जी, अबंडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, और अबंडेंस आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगी गाइस। यानी यूँ कह सकते हैं कि कुछ ही समय में, अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हो, तो कुछ ही समय में आपकी ग्रोथ का लेवल देखना गाइस, ग्रोथ का ग्राफ देखना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसमें आपका भाग्य साथ देगा, उसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि शत्रुओं की नज़रों से, काली नज़रों से, बुरी नज़रों से आपको फ्री कर दिया गया है, और आपका भाग्य केवल मात्र ग्रोथ, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ का, बहुत अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं, उसके बारे में आपका समय बना। तो ये गोल्डन टाइम ऐसा बना हुआ है, तो ये गोल्डन टाइम ऐसा बना हुआ है कि पूरी लाइफ आप एंजॉय करोगे, पूरी लाइफ आप इसमें सराबोर रहोगे, है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना। अर्जेंट मैसेज यही है कि जो भी गाइडेंस आई है, जो भी आपको समझाया गया है, पास्ट की जो भी एनर्जी बनी है, उसको लेकर थोड़ा भी परेशान मत हो, थोड़ी भी शिकायत मत करो, कोसना मत, ना तो समय को, ना अपनी किस्मत को। जो प्रभाव में अब आपकी लाइफ जाएगी ना, उसे देखना, पूरी लाइफ को आपको प्रभावित करेगी, है ना। खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, ये रीडिंग आपकी लाइफ में जरूर फलीभूत हो। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।